करिए। पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक रेखीय प्रतिमान के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य से संबंधित है? पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली कहाँ की है? ये तेलंगाना की साड़ियां हैं भैया। पुंचई कहाँ की है? पुंचई मिजोरम की है। पुंचई कहाँ की है? वो मिजोरम की साड़ियां हैं। हम इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि आपका पहले अगर हम देखें 2021-22 के बाद में 23 में एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब रिसेंट में एक बार रिपीट हुआ, तो इसकी उम्मीद फिर से आ गई कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो बीच में 2-3 साल नहीं पूछे थे। पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक मेखला चादर कहा जाता है। मेखला आसाम। आसाम। पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? पैठानी साड़ियां कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की है। वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? चित्रकलाएं बहुत पूछी जाती हैं दोस्त। वारली कोई ऐसी चित्रकला नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछी गई हो। वारली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। दूसरी कौन सी है? रंगोली है। कर्नाटक की क्या बताई थी? रंगवाली और कसूती। क्या बताई थी? रंगवाली और कसूती बताई थी। भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए जी। आंसर करेंगे भैया बहुत ध्यान से। क्या बोलोगे? फड़ चित्रकला राजस्थान की है, सोरा और पटचित्र उड़ीसा की है, बाघ और गोंड एमपी की है, गुलेर कांगड़ा हिमाचल की, अरोफ हो गई, पहाड़ी हो गई, ये सब कहाँ की थी? ये हिमाचल की थी, हिमाचल की। यही क्या हो गया? गलत हो गया। बालचाओ और सोरपोटेल बालक भी शहर के लिए कहाँ जाना चाहते हैं आजकल? गोवा में जाना चाहते हैं, गोवा में। एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति योद्धाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण एक भाग में प्रायद्वीपीय भारत में हुई थी। यानी प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत को। और दक्षिण भारत की कौन सी है बताओ? कराटे का कोई मतलब नहीं, जापान का हो गया, मैथाई नहीं है कोई, आपका गतका पंजाब की होगी, नॉर्थ की है। तो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया की कौन सी हुई? आपका कलारी पट्टू हुई। साउथ इंडिया प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया हम साउथ इंडिया को बोलते हैं ना, ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे इसको। हाँ जी भैया। तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसे जनवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहली बार प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया। ये आपका होमवर्क है दोस्त। होमवर्क के लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं हम पहले का सी यानी ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है पड़ोसी संख्या? कुल 9 बोल देंगे। कितनी बोल देंगे? 9। उस पड़ोसी देश की पहचान कीजिए जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से। भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। ठीक है, पाक। भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम भूटान, सबसे ज्यादा चाइना। ठीक है। विद्युत लगला सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ की है? श्रीलंका की है। कहाँ की है? श्रीलंका की है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है आपका? छतरपुर एमपी। कहाँ पर है? एमपी में है, एमपी में। महाबलीपुरी मंदिर कहाँ पर है? मामल्लपुरम। ये आपका पल्लव शासकों ने बनवाई, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गर्भगृह क्या होता है? मंदिर के शीर्ष पर बनी एक इमारत, तो वो तो होती है आपकी विमानन। मंदिर के अंदर का एक सभागार, वो महामंडप होता है। मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा बक्सा, डोंट नो। एक कमरा जहां पर आपका मंदिर में देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। बहुत बढ़िया। भारत के चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है भारत में? ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लिखना। जब अपने नोट्स बना लो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है बताइए? एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन तक मजदूर आपका मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना। नोट्स बनाते थे ना तुम लोग पहले ही, अभी हम बताएंगे, रुकना थोड़ी देर है ना। आगे का हमारा क्या प्रोग्राम है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीबों को मकान उपलब्ध कराना है। डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्किल इंडिया। क्या करना है? गरीबों को, ग्रामीण जितने भी गरीब हैं तो वो है आवास योजना में। डिजिटल में डिजिटल इंडिया बनाना, मेक इन इंडिया प्रोडक्शन बनाना, स्किल इंडिया में आपका स्किलफुल बनाना है। उड़ान, उड़ान बोले उड़े देश का आम नागरिक, तो ये योजना प्रारंभ की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कॉमन सी बात है, सिविल एविएशन से है। सिविल एविएशन से। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष में आरंभ की गई थी, किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2000 में, यूपी में शुरू हुई थी 2012 में। बोलो जी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम। एनआरएलएम जो है एक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? एनआरएलएम में आपका 2011 का। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस मंत्रालय के अधीन? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन आती है। 2014 शुरू हुई। 2025 में जीवन ज्योति योजना के 10 साल पूरे हो गए। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2025 से 2015। 2015 में कब की गई थी? तो 9 मई को शुरू की गई, 9 मई 2015 को। भारत के प्रमुख बंदरगाहों का परिचालन को मानकीकृत और व्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्रीय बंदरगाह पहल की शुरुआत किसने की है? तो किसने की? अभी बताया हमने। किसने की? नरेंद्र मोदी ने किया क्या? आप कहेंगे नहीं जी, ये आपका जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल। 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, नहीं सॉरी धनलक्ष्मी लिखा हुआ है सब। बेटी आपकी धनलक्ष्मी विजय लक्ष्मी, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। वो 22 जनवरी 2015 की थी। ओके। द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा योजना, ये आपके लिए होमवर्क है। और इस होमवर्क में आपको आंसर भी लिखना है